आज की कहानी है ईमानदारी का फल। और ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है कि आखिर ईमानदारी का असल मूल क्या है। चलिए इस क्लासिक कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ईमानदारी का फल हमेशा ही मीठा होता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तलाश में एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां बहुत से उतार चढ़ाव हैं। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से। इनका नाम है भूषण, एक बहुत ही मेहनती सीधा साधा नौजवान जिसकी ईमानदारी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उस पर एक बड़ा संकट आ पड़ता है। देखिए, भूषण के गांव में ना अकाल पड़ा है। सब तरफ सूखा ही सूखा, खेत एकदम बंजर हो गए हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, कोई काम नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ऐसी हालत में बेचारा भूषण क्या करता? उसे अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़कर काम की तलाश में निकलना ही पड़ा। काफी भटकने के बाद आखिर में वो पहुंचता है जगत सेठ नाम के एक अमीर किसान के पास। और जगत सेठ उसे काम तो देते हैं, लेकिन काम बहुत मुश्किल था। 50 गायें और 50 भैंसें, कुल मिला के 100 जानवरों की देखभाल, और तनख्वाह सिर्फ 200 रुपये महीना और 2 वक्त का खाना। मतलब काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर भूषण ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। और यहीं पर भूषण के किरदार की सबसे खास बात सामने आती है। उसने जगत सेठ से एक वादा किया, मैं ये काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उसके जीवन का उसूल था, उसका सिद्धांत था। तो फिर क्या हुआ? उसकी ईमानदारी रंग लाई। भूषण के काम से जगत सेठ इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी तनख्वाह सीधी डबल कर दी, 200 से सीधे 400 रुपये महीना। सेठ ने यह भी देखा कि भूषण की देखभाल में जानवर भी ज्यादा दूध देने लगे थे। कह सकते हैं ये उसकी मेहनत का पहला मीठा फल था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं चलता। कहानियों में अब एक नया मोड़ आता है। भूषण की यही सफलता अब उसके लिए एक नई चिंता की वजह बन जाती है। देखते देखते कई साल बीत गए। अपनी मेहनत और लगन से भूषण ने एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, पर पैसे के साथ साथ एक डर भी आया, चोरी का डर। सोचिए, उसका घर तो दिन भर खाली रहता था और उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई के खो जाने की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो उसने ये परेशानी अपने मालिक जगत सेठ को बताई। सेठ ने कहा, एक काम करो, गांव के जमींदार के पास चले जाओ। अब देखिए, उस जमाने में ना जमींदार को बहुत ईमानदार और ताकतवर माना जाता था। उसका घर पहरेदारों से घिरा रहता था, तो सब मानते थे कि वहां पैसा एकदम सेफ है, पूरी तरह महफूज। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। भूषण का भरोसा अब एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक बहुत कड़वी परीक्षा से गुजरने वाला था। तो भूषण अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी, पूरे 5,800 रुपए ले जाकर जमींदार के पास अमानत के तौर पर रख देता है। और जमींदार भी उसे पूरा भरोसा दिलाता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी रकम एकदम सही हाथों में है। 2 साल गुजर जाते हैं। अब भूषण अपनी खुद की जमीन खरीदने का सपना लेकर जमींदार के पास पैसे वापस लेने जाता है। और वहां पहुंचते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले तो जमींदार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। फिर उसने ऐसे कागजात मांगे जो कभी बने ही नहीं थे। और हद तो तब हो गई जब उसने उल्टा भूषण पर ही धोखेबाजी का इल्जाम लगा दिया। ये एक ऐसा टकराव था जो किसी का भी दिल तोड़ दे। एक तरफ भूषण की बेबसी थी, वो गिड़गिड़ा रहा था, मैं आपके पैर पड़ता हूं साहब, मेरी मेहनत की कमाई है, लौटा दीजिए। और दूसरी तरफ जमींदार का वो पत्थर दिल जवाब, कागजात कहाँ हैं, मैं तो सिर्फ कागजों पर बात करता हूं। भूषण अपनी गुहार लगाता रहा, लेकिन जमींदार की इंसानियत जैसे मर ही चुकी थी। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। सोचिए, ईमानदारी का सिला क्या मिला? पिटाई और जिल्लत। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। कहानी में अब दोबारा एंट्री होती है बुद्धिमान जगत सेठ की, और इस बार उनके पास एक बहुत ही चतुर योजना थी। जब जगत सेठ को पता चला कि भूषण के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। आखिर सलाह तो उन्हीं की थी, तो उन्हें अपनी ही सलाह पर पछतावा हुआ और उन्होंने मन में ठान लिया कि वो भूषण को उसका हक दिलाकर ही रहेंगे। और सेठ की योजना थी भी बहुत कमाल की, एकदम फूल प्रूफ। इसके 3 स्टेप्स थे। स्टेप 1, चारा डालना। सेठ खुद 50,000 रुपए की एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएंगे। स्टेप 2, सबूत पेश करना।
जैसे ही जमींदार लालच में आएगा, ठीक उसी वक्त भूषण वहां पहुंच जाएगा। और स्टेप 3, जाल बिछाना। अब वो बड़ी रकम पाने के लिए और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जमींदार को मजबूरन भूषण के पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। है ना कमाल का प्लान? तो चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे निर्णायक मोड़ पर। अब देखना ये था कि कैसे लालच पर बुद्धि की जीत होती है। अब जमींदार के दिमाग में क्या चल रहा होगा? एक तरफ भूषण के 5,800 रुपए थे और दूसरी तरफ जगत सेठ के पूरे 50,000 रुपए का बड़ा लालच। जाहिर है, एक लालची आदमी क्या चुनेगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही जगत सेठ ने 50,000 रुपए रखने की बात की और ठीक उसी समय भूषण सामने आया, जमींदार का तो पूरा रवैया ही बदल गया, एकदम 180 डिग्री। उसने फौरन भूषण को पहचाना, अरे उससे माफी भी मांगी और झट से उसके 5,800 रुपए लौटा दिए। क्यों? ताकि वो सेठ की नजरों में एक बड़ा ईमानदार आदमी बन सके। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। जाल अब बंद होने वाला था। जैसे ही भूषण के हाथ में उसके पैसे आए, सेठ का नौकर एक संदेश लेकर भागा आया। खबर ये थी कि व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं, तो अब सेठ को पैसे जमा कराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सेठ ने जमींदार को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद कहा और अपने 50,000 रुपए लेकर वहां से चलता बना। तो आखिर में जमींदार के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। उसने भूषण के पैसे तो लौटा ही दिए, सेठ के 50,000 का बड़ा मौका भी हाथ से गया और जो रही सही इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई। उसके एक पल के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और कहानी का अंत होता है जगत सेठ के इन बहुत ही गहरे शब्दों के साथ, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देते। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इज्जत और भरोसा कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन लालच में आकर उसे गंवाने में सिर्फ एक पल लगता है। और ये सबक आज भी उतना ही सच है, चाहे बिजनेस हो या हमारी अपनी जिंदगी। तो वापस आते हैं हमारे उसी सवाल पर, क्या ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है? शायद तुरंत नहीं, लेकिन आखिर में ये एक ऐसा फल है जिसका स्वाद सबसे लंबे समय तक रहता है।